ये पर्व देवी शीतला को समर्पित है, जिन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है और ये मौसमी बीमारियों से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे की एक कहानी यह है कि जब ज्वर सुल नामक एक असुर ने सभी बच्चों को जीवाणु ज्वर से संक्रमित कर दिया, तो देवी कात्यायनी शीतला माता के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने बच्चों के रक्त को ज्वर उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं से मुक्त करके शुद्ध किया और दुष्ट ज्वर सुर का वध किया। माता शीतला का प्रिय भोग कड़ी चावल है। कड़ी को एक दिन पहले बेसन और दही से तैयार किया जाता है, जिसे अगले दिन ठंडा करके भोग लगाया जाता है। गेहूं के आटे या सूजी से बना हलवा भी माता को बहुत प्रिय है। इसे घी, चीनी और सूखे मेवों से सजाकर तैयार किया जाता है, जो एक पौष्टिक प्रसाद बन जाता है। इस दिन मैदे या गेहूं के आटे से बने पुए या मालपुए घी में तलकर चाशनी में डुबोए जाते हैं। यह मीठा व्यंजन माता को अर्पित करने के बाद भक्तों में बांटा जाता है। माता शीतला को ठंडी चीजें चूंकि प्रिय है, इसलिए दही और बूंदी का भोग लगाने की परंपरा है। यह प्रसाद गर्मियों में शीतलता प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ सफ़ेद तिल और गुड़ से बने लड्डू न केवल पौष्टिक होते बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी लाभकारी माने जाते हैं। इन्हें अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं। शीतला अष्टमी के दिन लोग अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाते। इस दिन माता शीतला को दही, राबड़ी, मीठे चावल, पुआ का भोग लगाया जाता है। ये सभी सामान सप्तमी की रात में ही बनाकर रख लिया जाता है। शीतला माता को बासी खाने, जिसको बसोड़ा कहते हैं, का भोग के मुख्य रूप से मौसमी बदलाव, धार्मिक मान्यता और स्वास्थ्य कारणों से लगाया जाता है। ये परंपरा चैत मास में ऋतु बदलने के दौरान चेचक, खसरा जैसी बीमारियों से सुरक्षा और शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए बासी ठंडा भोजन करने का संदेश देती है। इसकी पौराणिक मान्यता यह है कि माता शीतला को शीतलता पसंद है और वो चेचक जैसे रोगों को नियंत्रित करती हैं, इसलिए उन्हें ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। यह पर्व सर्दियों के बाद आता है। बासी या ठंडा भोजन खाने से शरीर को शीतलता मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। गर्म मौसम की शुरुआत में शरीर के तापमान को संतुलित रखने के लिए और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ठंडा खाना खाने की परंपरा है।